नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे सीटीईटी दिसंबर 2024 परीक्षाएं जैसे ही खत्म होती है, बच्चों के मन में एक सवाल उठता है कि हम कितने नंबर में पास होंगे। एक सवाल और उनके मन में जन्म ले रहा है और बार बार मुझसे वो कर रहे हैं कि भैया NIOS DLED वाले क्या सही में अंदर आ गए हैं, क्या ST SC OBC वाले कितने नंबर में पास होंगे, महिलाएं को क्या कितने नंबर में पास होने को मिलेगा सीटेट 2024। और कुछ बच्चे पहली बार देते हैं जिन्हें बिल्कुल पता नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं, इसलिए उनके अंदर एक जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। उन्हें जिज्ञासा को शांत करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। साथ ही साथ एक प्रश्न और उठता है कि क्या बिहार शिक्षक भर्ती, क्या भैया बिहार शिक्षक जो भर्ती है वहां पर सीटीईटी कितने नंबर में वैलिड होगा अगर आप दूसरे स्टेट के हैं, महिला है, जनरल कैटेगरी की महिला है, ST SC OBC की महिला है, तो एक्चुअल आपको कितने नंबर लगने वाले हैं, इसके ऊपर आज का ये सेशन हमने रखा हुआ है। क्योंकि आपके जो सवाल आते हैं एक्चुअल उसी के ऊपर मैं सेशन करता हूं। ध्यान रखिएगा, जो आपके सवाल आते हैं ना उसी के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, सेशन करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट रुकेंगे आप लोग, यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो एक चीज मैं बता दूं आपको कि जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस होने वाली है, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस होने वाली है, तो इसके विषय में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिएगा। देखिए, अब मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ST की, SC की, OBC की, और यहां हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी के मेल और फीमेल की। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यहां सीटीईटी क्या कहता है, और उसके बाद बात करेंगे हम अदर स्टेट वाले और बिहार शिक्षक भर्ती में क्या होगा उसके बारे में। ठीक है, अब हम सबसे पहली बात करते हैं सीटीईटी में। तो देखिए, ये जो तीन कैटेगरीज हैं ST SC OBC, या इसमें कोई हैंडीकैप्ड बच्चा भी है तो वो भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, हैंडीकैप्ड है या EWS के बच्चे हैं वो सारे इसी में आएंगे, EWS वाले भी क्या आएंगे, इसी में आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी बच्चों को ना 55% के नंबर चाहिए होते हैं, ध्यान रखिएगा। और 55% अगर आप निकालोगे तो लगभग 82 नंबर के आसपास निकलता है, 82 दशमलव कुछ निकलता है, पर दशमलव जैसा कुछ होता नहीं पासिंग मार्क्स में, इसलिए 82 नंबर जो होते हैं इन लोगों के लिए क्वालिफाई माने जाते हैं, ST SC OBC ये तीनों कैटेगरीज के लिए। पर इसके लिए एक शर्त होती है, केवल ये क्वालिफाई माने जाते हैं केंद्रीय वैकेंसी के लिए। जैसे सीटीईटी के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे, जैसे ये माने जाएंगे KVS के एग्जामिनेशन के लिए या कोई अदर NVS एग्जामिनेशन है उसके लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन है उसके लिए ये 82 नंबर में क्वालिफाई माने जाते हैं ऑल इंडिया लेवल पर। इनके लिए किस में क्वालिफाई माने जाएंगे, ये ऑल इंडिया लेवल पर, ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया लेवल पर ये क्या करेंगे, क्वालिफाई माने जाएंगे। यहाँ पे 55% में ST SC OBC ऑल इंडिया, इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी कहीं भी जाके भर दो आप, अगर आप KVS का, NVS का या सीटेट का सर्टिफिकेट दिखा रहे हो तो ऑल इंडिया लेवल पे ये क्वालिफाइड होंगे। कितने में होंगे, 82 नंबर में होंगे। अभी आप बताऊंगा कि अदर स्टेट वाले में कैसे ये क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये तो हो गई। अब ये अदर स्टेट, जैसे अदर स्टेट में क्या होगा, जैसे कि ये बिहार की वैकेंसी भरने जा रहे हैं। जैसे बिहार में एक एग्जाम होता है, जैसे आपने सुना होगा TRE, है ना, जो TRE अभी 4.0 आएगा, तो उसमें आपको फॉर्म फिलअप करना है। जैसे कि मान लेते हैं अब आप बच्चे हो यूपी के, आप बच्चे हो MP के, या बच्चे आप और किसी राज्य के हो, अब ये वाली वैकेंसी भरना चाहते हैं आप। अब आप ST SC OBC कैटेगरी के हैं और आप दूसरे राज्य के हैं, यूपी के, MP के, तो आपको ये 82 नंबर काम नहीं करेंगे, 82 नंबर आपको काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इनका रेशो बढ़ जाएगा 60%, क्योंकि आप अदर स्टेट के हो गए हैं। क्योंकि ये जो वैकेंसीज थी ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, इसमें चलेगा, इतने 82 नंबर इन वैकेंसीज में चलेगा। पर जैसे कि आपका बिहार राज्य का ट्री है, या कहना चाहिए सुपर टेट है, और एक्चुअली आप लोग क्या है, अदर राज्य से बिलोंग कर रहे हैं। जब अदर राज्य से आप हैं तो आपको 60% मतलब आपको 90 नंबर लगेंगे। अब कितने नंबर लगेंगे, तीनों कैटेगरीज वाले को 90 नंबर लगेंगे, ये याद रखिएगा। बात समझ में आ गई। अगर आप किसी अदर स्टेट में जाएंगे तो ये 82 नंबर का क्राइटेरिया आपका खत्म हो जाएगा। आप आ जाएंगे दूसरे स्टेट में, जब आप जाते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, और जनरल कैटेगरी वाले को 90 नंबर लगते हैं। तो अगर ST के हैं, SC के हैं, OBC के हैं, किसी दूसरे राज्य से हैं, अगर सुपर टेट का एग्जाम भरना चाहते हैं यूपी से नहीं है, बिहार ट्री 4.0 भरना चाहते हैं बिहार से नहीं है, तो डेफिनेटली आप ये मानकर चलिएगा आपको 90 नंबर की ही आवश्यकता होगी, इससे कम में काम नहीं चलने वाला है। जुगाड़ लगा के अगर इससे कम में आपने भर दिया कोई हैंडीकैप्ड ये सर्टिफिकेट वगैरह लगा के, तो भैया मामला बाद में आपको ऊपर भारी पड़ सकता है, आपको जॉब से भी निकाला जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आते हैं जनरल में।
देखिए सीटीईटी तो कहता है जनरल का मेल हो या फीमेल हो हम कोई डिफरेंस नहीं करते हैं, हम मेल फीमेल में दोनों में इक्वलिटी रखते हैं, दोनों में समानता रखते हैं। तो हमारे लिए जनरल कैटेगरी का मेल हो या फीमेल हो हमें तो उसको 60% ही चाहिए, मतलब हमें चाहिए 90 नंबर, तभी हम मानेंगे कि वो क्वालिफाई है, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे क्वालिफाई नहीं है। मतलब जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर इन फॉर्मों को भरना चाहता है, इन फॉर्मों को भरना चाहता है सीटेट केवीएस एनवीएस को, तो उनको 90 नंबर चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब जनरल फीमेल वाले को भी 90 नंबर चाहिए। अब बिहार में एक बात उठी थी कि जनरल कैटेगरी वाले को इन्होंने आरक्षण दे दिया था, 55% का दे दिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, 82 नंबर में वाली महिलाओं ने बिहार में अदर स्टेट की जो यूपी की थी उन्होंने भर दिया, अब वो क्वालिफाई मान ली गई। अब उन लोगों को जॉब की जब बारी आई तो उनके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बात उठाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सीटीटी जब कह रहा है कि 60% में पास होना 90 नंबर में, तो आपने 82 में क्यों आप एलिजिबल नहीं है, तो आप बिल्कुल ये सुनवाई भी आगे नहीं बढ़ाई उन्होंने, यहीं पे इसको रोक दिया कि भैया आपके पास 90 नंबर होंगे अदर स्टेट की महिलाओं को, तो ही आप बिहार में शिक्षक बनने के काबिल होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो फीमेल्स हैं अगर वो दूसरे स्टेट की एमपी यूपी से हैं और अगर वो ट्री का एग्जाम देना चाहती है तो उनके पास 90 नंबर ही होना, या उत्तर प्रदेश में जाके एग्जाम देना चाहती है सीटीईटी से तो उनके पास 90 नंबर ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बात अब मैं मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के हैं 82 नंबर में पास माने जाएंगे, सीटीईटी का सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें आप केवीएस एनवीएस इनका फॉर्म भरोगे तो ऑल इंडिया लेवल में 82 नंबर में भरने को मिलेगा। जैसे ही सीटीईटी का सर्टिफिकेट भर के आप अपने राज्य से बाहर जाएंगे, एमपी यूपी एमपी या कोई भी दूसरे राज्य में जाएंगे, तो आपको ये 82 नंबर का क्राइटेरिया हट जाएगा, 90 नंबर चाहिए होंगे क्योंकि आप उस समय जनरल कैटेगरी में होंगे, ध्यान रखिएगा। ये बात हो गई। साथ साथ में जनरल फीमेल हो या मेल हो उसको सीटीईटी सर्टिफिकेट पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए। आप दूसरे राज्य में जाएंगे तो भी आपको 90 नंबर ही चाहिए, ये आप कान खोल के सुन लीजिए। अब कोई जनरल फीमेल का बवाड़ यहाँ पे बचा नहीं है, मैंने एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, मैंने एकदम क्या कर दिया है, कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे जब बिहार शिक्षक भर्ती होगी, ठीक है, तो बिहार राज्य के जो बच्चे होंगे ट्री में उनको तो आरक्षण मिलेगा, वो जो जितना बिहार राज्य कहेगा उतने में सीटेट पास हो जाएंगे, 82 है तो 82 में पास हो जाएंगे उन लोग, तो उनको तो कोई हेडेक नहीं है। अदर राज्य वाले जितने होंगे उनको सीटीईटी में अगर 90 नंबर हो तो ही आप इस वैकेंसी में ट्राई करिएगा, अगर इससे कम है तो बिल्कुल ट्राई मत करिएगा, याद रखिएगा। साथ साथ में थोड़ी सी बात करेंगे एनआईओएस वाले की बात। तो एनआईओएस जो है भैया ये कम बैक हो रहा है, इसको एक प्रकार से फिर से वैलिड किया जा रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग तैयार हो जाइए। एनआईओएस वाले बच्चों को भी अब मौका मिलेगा, उनके साथ भी यहाँ पे उनके फेवर में भी कुछ डिसीजंस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको एक मौका मिलने वाला है, ये याद रखिएगा। तो नॉइज वाले बच्चे निराश होना अब छोड़ दीजिए क्योंकि अब आपकी बारी है, ठीक है, अब क्योंकि आपके ही फेवर में डिसीजंस आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अभी भी इनको लेकर कोई डाउट है आपके मन में पासिंग मार्क्स को लेकर तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा। आप हमारे एजुकेशन फॉर यू ऐप में विजिट कर सकते हैं जहां एनसीईआरटी नोट या मॉक टेस्ट या कोई ऑल सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स सीटेट या टेट के लिए आपको मात्र मिलते हैं यहाँ पे 29 रुपीज़ 49 रुपीज़, इतने लो कॉस्ट में मिलते हैं। और आगामी समय में हम लोग वहाँ पे क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं ओनली 49 रुपीज़ की, तो डेफिनेटली आप लोग वहाँ भी आइएगा और डेफिनेटली वहाँ भी आप ज्वाइन करिएगा। तो देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको यही पूरा डिटेल बताना था मुझे एक्चुअल कि क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में मैंने आपको एक जानकारी दी हुई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टेक केयर, थैंक यू।